नमस्कार। राजस्थानी भाषा को संसद से तो लोकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला। काफी सालों तक राजस्थान की विधानसभा ने प्रस्ताव बनाकर पार्लियामेंट को भेजा, लेकिन लोकल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थानी भाषा को लोकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। इस राजस्थानी भाषा को लेकर के काफी विवाद भी है। जब जब राजस्थान में राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा देने की और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में डालने की जब बात शुरू होती है तो बहस छिड़ जाती है, क्योंकि राजस्थान में राजस्थानी भाषा का मतलब होता है मारवाड़ी भाषा। लेकिन राजस्थान के अलग अलग जिलों में कई प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। इसी को लेकर के विवाद खड़ा होता है। लेकिन जब राजस्थानी भाषा को सुप्रीम कोर्ट ने एक संवैधानिक दर्जा दे दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला अपने आप में एक अभिलेख होता है, एक कानून होता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थानी भाषा को राजस्थान सरकार एक पॉलिसी बना करके क्लास 1 से क्लास 8 तक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत की तरह एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाए। इसका मतलब क्या होगा? टीचर की भी भर्ती करनी होगी। इसके फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, ये विवाद जो छिड़ा हुआ है उसका क्या समाधान होगा? सुप्रीम कोर्ट ने जो काम पार्लियामेंट का होता है वो काम पार्लियामेंट नहीं कर पाई, वो काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। क्या केंद्र सरकार, भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक बिल लाकर संसद से पलटेगी या बाद में इस फैसले को लागू किया जाएगा? अक्सर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है और सरकारें उसको लागू नहीं करती, उसके बाद कंटेम्प्ट में जाना पड़ता है और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में शुरू होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मालूम था कि यह PIL जनहित याचिका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बाद यह भी कह दिया कि इंप्लीमेंट करके लाइए, हम सुनेंगे आपको दोबारा से कि आपने हमारे आदेश, हमारे फैसले को लागू किया या नहीं किया। इतना ही नहीं, राजस्थानी भाषा के प्रश्न आगे आने वाली भर्ती परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। विशेष तौर पर अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 एंड लेवल 2 यानी रीट लेवल 1 और 2 में भी राजस्थानी भाषा के प्रश्न भविष्य में आएंगे। मामला रीट 2021 में राजस्थानी भाषा के प्रश्न पूछे जाने को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका लगी, जनहित याचिका लगाई गई एक पत्रकार के द्वारा, पदम मेहता जी के द्वारा। यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो दिया है यह 12 मई 2026 को दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ एंड जस्टिस संदीप मेहता जी की बेंच के द्वारा यह जजमेंट दिया गया है। यह फैसला देने वाली बेंच जस्टिस विक्रमनाथ एंड जस्टिस संदीप मेहता जी की बेंच ने यह फैसला दिया है। और ये जस्टिस संदीप मेहता जी विशेष तौर पर राजस्थान से आते हैं और राजस्थान हाई कोर्ट से ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इस बेंच ने फैसला दिया है और जजमेंट के जो ऑथर हैं, जजमेंट लिखने वाले भी जस्टिस संदीप मेहता जी हैं। इस वीडियो में विशेष तौर पर इस बात पर चर्चा करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लास 1 से क्लास 8 तक राजस्थानी भाषा को सभी विद्यालयों में विषय के रूप में पढ़ाया जाए, यह आदेश दिया है। सभी विद्यालयों में, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, कोई भी स्कूल क्यों ना हो। रीट और अध्यापक भर्ती परीक्षा में राजस्थानी भाषा के प्रश्न आएंगे क्या, इस बात पर भी चर्चा करूंगा। फायदा और नुकसान क्या है, इसको लेकर भी चर्चा करूंगा। जरूरी है क्योंकि फिलहाल अभी आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, हरियाणा के अंदर एक भर्ती हो रही है जो काफी टीचर्स की भर्ती, और उन भर्तियों में हरियाणा के छात्र कम नौकरी लग रहे हैं और भारी राज्य के लग रहे हैं, और वहां पर विपक्ष इस बात को लगातार मांग से उठा रहा है। बिहार में भी टीचर्स की भर्ती आई, जहां पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के लोग वहां जाकर नौकरी लगे। तब जब जब ये मांग उठती है तब वहां पर ये उठता है कि उसी प्रदेश के लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए। लेकिन जब राजस्थानी भाषा को के प्रश्न जब आएंगे तो बाहरी राज्य के लोग नौकरी कितनी ले पाएंगे? जैसे गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में दूसरे राज्य के छात्र फॉर्म तक नहीं भर पाते। इसको लेकर भी चर्चा करूंगा। राजस्थान
राजस्थान में राजस्थानी भाषा को लेकर के एक बड़ा विवाद भी कई बार खड़ा हुआ है। जब भी इसको संवैधानिक दर्जे की बात होती है, विवाद क्यों हो रहा है इसको लेकर भी चर्चा करूंगा। और राजस्थानी भाषा है कौन सी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन राजस्थानी भाषा आखिर कौन सी है, सबसे बड़ा सवाल ये भी तो है। सुप्रीम कोर्ट शू राजस्थानी भाषा ने मिल्यो संवैधानिक मान, राज्य सगला स्कूल में पढ़ाई जावे माइड भाषा। राजस्थानी भाषा में बहुत सारे धरती दोहरारी और बहुत सारे जो लोकगीत हैं, बड़े बड़े अच्छे गाने भी गाए गए हैं। ये काफी बरसों सु घरा माय कैद राजस्थानी, अब स्कूल री चौगट लांग सी। सुप्रीम कोर्ट बोलियो अब स्कूल रे माय गूंज सी राजस्थानी भाषा। ये राजस्थानी भाषा है, इसको लेकर के मीडिया में जो छपी खबर है वो आपके स्क्रीन पर है। लेकिन मारवाड़ी बोली को ही राजस्थानी भाषा माना जा रहा है और इसको लेकर के ही एक विवाद खड़ा हो रहा है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर फैसला दिया है, क्योंकि ये बोलियां हैं राजस्थान के अलग अलग जिले, इसको लेकर के जो विवाद खड़ा हो रहा है उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा देने को लेकर के अभी हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में पीआईएल जाती है, इससे पहले नहीं गया। 1977 के अंदर शायद 1997 में भी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के रूप में कन्हैया लाल सेठिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक रिट पिटीशन दायर की जाती है संवैधानिक राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जे को लेकर के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस समय उस याचिका को डिसमिस कर देता है, खारिज कर देता है। 1997 में संवैधानिक दर्जे को लेकर के पार्लियामेंट इसको 8वीं अनुसूची में डाला जाए, ये बात लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट याचिका को डिसमिस कर देता है। ये सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टेबल जजमेंट है जो अपने आप में एक अभिलेख बनता है। पदम मेहता एंड अदर स्टेट ऑफ राजस्थान जजमेंट जो दिया गया जस्टिस मेहता जी के द्वारा ये जजमेंट दिया गया है। ये 12 मई 2026 को जजमेंट दिया गया है। मामले की पृष्ठभूमि क्या है और कानूनी और संवैधानिक ढांचों को हिंदी और अंग्रेजी में मैं बताऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यहाँ पर आपके सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा। इस वीडियो को तमाम व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम सभी ग्रुप पर जरूर शेयर करें ताकि आपकी आवाज बुलंद हो सके, सभी इस चीज से अवेयर हो सके, जान सकें कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला क्यों दिया, आखिर विवाद क्यों बन रहा है। मामले की पृष्ठभूमि क्या है? रीट 2021 की परीक्षा का विज्ञापन जारी होता है। उस समय पाठ्यक्रम में राजस्थानी भाषा को शामिल किया जाए, इस बात को लेकर हाईकोर्ट के अंदर एक पीआईएल जनहित याचिका दायर की जाती है। राजस्थान के बच्चों को राजस्थानी या स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए और राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में पीआईएल दर्ज की जाती है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सफर होता है। 27 नवंबर 2024 को राजस्थान हाईकोर्ट इस पीआईएल को खारिज कर देता है। तर्क ये दिया जाता है कि परमादेश वह तभी जारी हो सकते हैं जब कोई कानूनी अधिकार सिद्ध हो। इस पीआईएल में कोई भी किसी प्रकार का कानूनी अधिकार कोई नहीं लग रहा, इसलिए यह खारिज की जाती है। अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में इस हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक एसएलपी दाखिल की जाती है और सुप्रीम कोर्ट बाद में इसमें स्वीकार करते हुए फैसला देता है। मुख्य मामला रीट 2021 में राजस्थानी भाषा के प्रश्न पूछे जाएं और इसको लेकर के पीआईएल दायर की जाती है और यहीं से सारा खेल होता है। संवैधानिक ढांचा ये है, विधायक ढांचा ये है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 को लेकर के जो ये पार्ट है संविधान का, इसको लेकर के मुख्य चर्चा होती है कि भाषा पर समर्पित संवैधानिक भाग राजभाषा एवं भाषाई विविधता की सुरक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी जाती हैं। आरटी एक्ट जो 2009 आता है उसकी धारा जो सेक्शन 29(2)(f) को लेकर चर्चा होती है। ये धारा 29(2)(f) ये कहता है कि बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी, आरटी एक्ट आपका क्लास 1 to 8 तक एप्लीकेबल होता है, जो 2009 में आया था और 2010 से लागू हुआ था। इस धारा 29 में ये सेकंड 2(f) क्लोज में कहा गया है कि बच्चों को जो पढ़ाने का जो माध्यम होगा वो उनकी मातृत्व भाषा होगी, यानी लोकल लैंग्वेज होगी, वहां की जो स्थानीय भाषा है, बच्चे उसी में अच्छे से पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षा का माध्यम यथासंभव बच्चे की मातृत्व भाषा होनी चाहिए। इस
ये कानून काफी इस फैसले को लागू करवाने में, फैसला देने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका इस कानून की रही है। कोठारी आयोग बना था 1964 से 1966 तक। इस कोठारी आयोग को लेकर भी इस फैसले में चर्चा हुई है। 3 भाषाओं का फॉर्मूला था, त्रिभाषा फॉर्मूला था। पहली भाषा की मातृभाषा बच्चों को सिखाई जाएगी। उसके बाद कई प्रकार के आयोग 1968, 1986, 1992 में बना और उसी में ये चीज दोहराई गई कि बच्चों को दी गई शिक्षा मातृत्व भाषा होनी चाहिए प्राइमरी, अपर प्राइमरी में। अनुच्छेद 350A को लेकर भी इस फैसले में चर्चा हुई, जिसमें यह कहा गया कि जो भाषा है, अल्पसंख्यक बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृत्व भाषा में शिक्षा सुविधा देना राज्य का कर्तव्य है। और इसको लेकर के राजस्थान सरकार ये कहती रही कि 350 ये लागू नहीं होता और ये यहाँ पर अल्पसंख्यक का मामला नहीं है भाषा का। मोदी गवर्नमेंट एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर आती है और ये खेल इस फैसले को लागू करवाने में बड़ा रोल निभाती है। एनईपी में भी यही कहा गया कि बच्चों को अपनी मातृत्व भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए और ये पॉलिसी जो मोदी गवर्नमेंट ने बनाई, इसको लेकर भी कहा गया कि कक्षा 5 और क्षेत्रीय भाषा में सरकारी निजी दोनों विद्यालयों में पढ़ाई जानी चाहिए। 8वीं अनुसूची का लेकर के काफी विवाद रहा। राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में दलील देती रही कि 8वीं अनुसूची में मात्र 22 भाषाएं हैं, राजस्थानी भाषा उसमें शामिल नहीं है, इसलिए राजस्थान भाषा को नहीं पढ़ाया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह क्षेत्रीय भाषा माना जाएगा और इसको पढ़ाना पड़ेगा, 8वीं अनुसूची में भले ही शामिल नहीं है। लेकिन अब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी स्कूलों में जब पढ़ाने लग जाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो ये धीरे धीरे 8वीं अनुसूची में भी डल जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एजुकेशन पर्पज पढ़ाने के तरीके से, ओनली क्लास में पढ़ाने के लिए पर्पज से इसको क्षेत्रीय भाषा माना। आगे चलकर ये राजकीय भाषा का सभी कार्यालयों में भी पंजाबी और गुजराती की तरह भी काम होने लग जाएगा, लेकिन समय लगेगा। लेकिन दोनों पक्षों के तर्क क्या रहे? याचिकाकर्ता ने क्या तर्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राजस्थानी भाषा 350 अनुच्छेद के तहत लागू की जानी चाहिए और आर्टिकल 91A क्लोज है। ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मातृत्व में, मातृभाषा में शिक्षा पाना एक बच्चों का अधिकार है, फंडामेंटल राइट को क्रिएट कर दिया, वो भी आर्टिकल 91A में, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा बच्चों की शिक्षा से जोड़ दिया मातृत्व भाषा को। ये एक बड़ा, काफी बड़ा संवैधानिक इन्होंने फंडामेंटल राइट से सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जोड़ा है। आर्टिकल 21A क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के है, जो सार्थक शिक्षा देना राज्य का दायित्व है। ये याचिकाकर्ता की तरफ से दलीलें दी गई। आर्टिकल 91A से याचिकाकर्ता ने दलील दी। भेदभाव गुजराती, पंजाबी, सिंधी पढ़ाई जाती है तो राजस्थानी क्यों नहीं? आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर भी तर्क दिए गए कि प्राथमिक मातृत्व भाषा को प्राथमिकता दी जाती है। राजस्थान सरकार ने कहा कि केवल 8वीं अनुसूची में वही भाषाएं पढ़ाई जाती हैं जो उसमें शामिल है, राजस्थानी भाषा उसमें शामिल नहीं है, इसलिए पढ़ाया नहीं जा सकता। राजस्थान सरकार ने कहा कि राजस्थानी भाषा अल्पसंख्यक नहीं है, इसलिए आर्टिकल 350 से लागू नहीं होता है और 350 एक निर्देशात्मक है, कोई उसका बाध्यकारी नहीं है, उसको हम फॉलो करें। ये एक संवैधानिक बहस है, इस पर अपन डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। एनईपी 2020 केवल कार्यकारी नीति है, कानूनी अधिकार नहीं देती है। देखिए यहां पर भी बीजेपी सरकार, केंद्र में बीजेपी सरकार एनईपी लेकर के आई और उसके वहां पर आर्गुमेंट, ये दलील दी गई। लेकिन फैसला आने के बाद राजस्थान के तमाम नेता, विपक्ष और पक्ष, बीजेपी और कांग्रेस, सभी पार्टी के नेता इस फैसले को स्वीकार कर रहे हैं और राजस्थानी भाषा को दर्जा देने की बात कह रहे हैं। ये तमाम दलीलें देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विश्लेषण किया कि रीट 2021 पर अब हम राहत नहीं दे सकते क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो गई, वापस वहां पर लाना, दोबारा परीक्षा कराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अभी इस स्टेज पर कोई भी हम इस पर नहीं दे सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला संवैधानिक महत्व का है, इसलिए रीट से बड़ा है, इसलिए इस फैसले को तय करना जरूरी है। क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण और बोधगम्य शिक्षा होनी जरूरी है। जो शिक्षा बच्चों को समझ नहीं सके वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी की एजुकेशन नहीं है। जो बच्चा जिस लैंग्वेज में समझ नहीं पाए उस लैंग्वेज का क्या औचित्य है? जिस लैंग्वेज में बच्चा समझे वो ही उसकी क्वालिटी एजुकेशन है। राजस्थान सरकार के तमाम दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आलोचना भी की कि जब राजस्थान के विश्वविद्यालयों में एमए और बीए में
पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में राजस्थानी पढ़ाई जाती है, वहां लैंग्वेज है, तो बाद में प्राथमिक विद्यालय यानी क्लास 1 to 8 प्राइमरी और उच्च प्राइमरी अपर प्राइमरी विद्यालयों में क्यों नहीं है? ये कैसे संकीर्ण दृष्टिकोण नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों का चर्चा की, जिसमें स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, जिसमें आर्टिकल 91A के तहत बच्चों को प्राथमिक स्तर पर अपनी पसंद की भाषा में शिक्षा पाने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसको लेकर के उल्लेख किया गया। एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 1994 के जजमेंट को लेकर चर्चा हुई। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज आनंद कुमार यादव 2018 के जजमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन को लेकर भी चर्चा हुई। अभी हाल ही में जो देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का जो जजमेंट आया, जिसमें आरटी एक्ट 2009 का उद्देश्य केवल मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा ही नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना भी ये अधिकार है। और ये केस है, हमने इस लड़ाई को लड़ करके और सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट लेकर के आए थे। और देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो बन जाएंगे जो आरटीआई लेकर के इस केस को, कैसे ये बीएड को प्राइमरी में शामिल करने वाला इश्यू था, उसको लेकर के था। अब जो सुप्रीम कोर्ट में ये देवेश शर्मा जजमेंट को लेकर के, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के चर्चा हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले के मुख्य बिंदु हैं उन पर मैं चर्चा करूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी डीम इट अप्रोप्रिएट टू डायरेक्ट द स्टेट ऑफ राजस्थान, हम राजस्थान सरकार को डायरेक्शन देते हैं टू फॉर्मुलेट एंड अप्रोप्रिएट कंप्रेहेंसिव पॉलिसी ऑफ द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट रिलेटिंग टू द मदर टंग बेस्ड एजुकेशन। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार को हम निर्देश देते हैं एक पॉलिसी बनाए और उस पॉलिसी को बनाकर के बेहतर तरीके से, संवैधानिक तरीके से और मदर टंग जो राजस्थानी भाषा को लागू करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में सारी ये पॉलिसी बनाए। स्टेट शैल टेक नेसेसरी मेजर्स टू रिकॉग्नाइज एंड अकॉर्ड टू द स्टेटस ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज एज ए लोकल लैंग्वेज फॉर एजुकेशनल पर्पज। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थानी जो लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज में केवल एजुकेशन पर्पज के लिए उसको पूरा राजस्थान सरकार जो भी आवश्यक स्टेप उठाए और निर्देश जारी किए, और इंस्ट्रक्शन है जो बच्चों का मीडियम पढ़ाने का इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसके रूप में इसको एडॉप्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही और धीरे धीरे ये हायर लेवल पर भी लागू किया जाए। पहले प्राइमरी, अपर प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, प्रीपरी, ये लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पैराग्राफ नंबर 49 में कहा कि राजस्थान सरकार विस्तार से पॉलिसी बना करके पूरा एक प्रोसीजर, एक स्टेप बाय स्टेप सिलेबस सब कुछ तैयार करके और इसको चीज को लागू करे और एजुकेशन पर्पज के लिए और राजस्थानी भाषा को लोकल लैंग्वेज के लिए। भविष्य में क्या होगा, मैंने वो शुरुआत में बताया, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पैराग्राफ नंबर 50 में कहा कि राजस्थानी, वी मे नोट दैट राजस्थानी इज प्रेजेंटली बीइंग टॉट एज ए सब्जेक्ट इन यूनिवर्सिटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने ये नोट किया है कि राजस्थानी जो है वो राजस्थान की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। स्टेट ऑफ राजस्थान में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में, जोधपुर में एमए है वो राजस्थानी लैंग्वेज में होती है। महाराजा गंगासिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में एमए राजस्थानी में होती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जो जयपुर है उसमें बीए और एमए राजस्थानी लैंग्वेज में होती है। जब इन यूनिवर्सिटी में जब राजस्थानी लैंग्वेज में बीए और एमए होती है तो बाद में प्राइमरी और अपर प्राइमरी में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि द स्टेट इज दैट ओनली दोज लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द इंग्लिश 8th schedule to the constitution are being taught as additional language in government primary and upper primary school. Such a position in our considered view discuss and सो एंड सो हायर एजुकेशन में पढ़ा सकते हैं तो प्राइमरी में क्यों नहीं पढ़ा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान सरकार कह रही है 8वीं अनुसूची में होगा वही पढ़ा सकते हैं भाषा को, बाकी नहीं पढ़ा सकते, लेकिन आप हायर लेवल यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रहे हैं तो बाद में प्राइमरी में क्यों नहीं पढ़ा सकते। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अकॉर्डिंगली वी ऑल्सो डायरेक्ट स्टेट टू टेक एफर्मेटिव एंड टाइम बाउंड स्टेप्स, समय बाउंड पाबंदी के साथ स्टेप्स ले टू इंट्रोड्यूस एंड प्रोवाइडिंग राजस्थानी एज सब्जेक्ट इन ऑल स्कूल्स गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन फेज्ड एंड प्रोग्रेसिव मैनर दिस।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान सरकार टाइम बाउंड एक अफर्मेटिव एक्शन लेकर के और सरकारी और प्राइवेट दोनों तरफ के विद्यालयों में राजस्थानी को एज ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के रूप में यह भी एक सब्जेक्ट के रूप में किताब होनी चाहिए। इसको पढ़ाने वाला टीचर होना चाहिए और इसके क्लास में पीरियड आना चाहिए और ये भाषा सीखी जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 25 सितंबर तक सरकार इसको कंप्लायंस करके एफिडेविट दे और हम 30 सितंबर को इस मामले को फिर से सुनेंगे कि सरकार ने क्या एक्शन लिया, क्या पॉलिसी बनाई, सरकार ने कितना कदम आगे बढ़ा। हम आदेश देकर नहीं छोड़ेंगे, हम इसको लागू करवा करके ही छोड़ेंगे। जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस संदीप मेहता जी ने यह जजमेंट दिया 12 मई 2026 को। सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यापक तौर पर जो निर्देश था, आदेश था कि एनईपी के तहत इसको पूरा क्रियान्वयन करके नीति बना करके इसको लागू करे। राजस्थान को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा मिला और सभी विद्यालयों में विषय के रूप में इसको पढ़ाया जाएगा। फैसले का बहुत ही महत्व ये रहा कि भाषा का एक अधिकार मिला, आर्टिकल 91A से जोड़ा गया और भविष्य में जो रीट में परीक्षा होगी इसमें राजस्थानी भाषा शामिल करने का रास्ता खुल गया है। आगे यदि सरकार नहीं करेगी, कोई हाईकोर्ट में जाएगा तो बाद में राजस्थानी भाषा के प्रश्न रीट और अध्यापक भर्ती परीक्षा में आएंगे और कोर्ट आदेश देगा। नीति निर्माण के लिए बाध्य कर दिया सरकार को कि लागू करना ही है और राजस्थानी को मान्यता मिल गई। 8वीं अनुसूची में नहीं होने के बावजूद भी क्षेत्रीय भाषा का न्यायिक पूर्ण दर्जा मिला है। सभी विद्यालयों में पढ़ाई जाएगी इसको और भाषा को लेकर के काफी आंदोलन भी हुए थे। एक पंक्ति में सारांश की बात कहूं तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राजस्थानी भाषा में शिक्षा पाना बच्चों का संवैधानिक अधिकार है और राजस्थान सरकार को आदेश दिया कि वह राजस्थान को विद्यालयों में विषय और शिक्षा के माध्यम के रूप में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की नीति 25 सितंबर 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करे और इसको लागू की जाए। लेकिन इस फैसले को लेकर के ये तो मैंने फैसले के हिस्से बताए, मोटी मोटी बात यह है कि राजस्थान की सरकारी और प्राइवेट सभी विद्यालयों में राजस्थानी भाषा का पीरियड आएगा, उसकी किताब होगी, उसके लिए भर्ती की जाएगी, टीचर होंगे पढ़ाने वाले, सिलेबस होगा और सभी प्रकार के विद्यालयों में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत की तरह इसका भी सब्जेक्ट होगा। लेकिन विवाद जो सोशल मीडिया पर जब भी राजस्थानी भाषा को दर्जा देने की बात होती है तो विवाद खड़ा होता है कि मारवाड़ी बोली को ही राजस्थानी भाषा क्यों मानी जा रही है। अब ये सोशल मीडिया पर काफी विवाद का बहुत पहले भी चला, अभी भी चल रहा है जब से आदेश हुआ है। एक्चुअल में क्या है कि राजस्थान का ये एक पुराना, अभी तो नए जिले बन गए काफी, लेकिन पुराना मैप है। एक मोटा मोटा आंकड़ा देना चाहूंगा। ये जो इतना राजस्थान का जो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर, सिरोही से पहले ये आपका इस एरिया बेल्ट में मारवाड़ी भाषा चलती है और इसी को राजस्थानी भाषा बोला गया है। और जो राजस्थान की यूनिवर्सिटी में जो मैंने बताया, जयनारायण यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह और RU, इन सभी में जो BA MA में जो राजस्थानी लैंग्वेज है वो भी मारवाड़ी है। और इसी को दर्जा देने पर विवाद खड़ा ये होता है कि ये तो थोड़ी मिली जुली है, समझ भी लेते हैं, शेखावाटी, झुंझुनू, सीकर और यहाँ पर चलती है। इधर एक राजस्थानी पंजाबी मिश्रित जो बागड़ी रूप में अलग ही चलती है। इधर मेवाती चलती है तो ढूंढाड़ी जयपुर और इधर ढूंढाड़ी आती है, डांगी आती है, हाड़ौती इस एरिया में, और इधर मेवाड़ी आती है, मालवी और वागड़ी इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ, और इधर ये अलग। तो ये राजस्थान की तमाम बोलियां हैं। जिस जिस भी एरिया में आप जैसे करौली, सवाईमाधोपुर जाओगे तो अलग प्रकार की बोली है, जयपुर में अलग है, अलवर भरतपुर जाओगे अलग है, नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ जाओगे अलग आएगा, झालावाड़ की तरफ जाओगे तब हाड़ौती आ जाएगी। तो अलग अलग प्रकार की बोलियां हैं और इसको समझने में तो ये विवाद ये इसीलिए बन रहा है कि राजस्थानी मारवाड़ी भाषा को ही दर्जा क्यों दिया जा रहा है, बाकी ये बोलियां इनका क्या होगा। वहां के बच्चे तो इनमें पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालयों में जो जाते हैं, गांव के सरकारी प्राइवेट विद्यालयों में जाते हैं तो वहां की जो लोकल बोली है उसी में टीचर पढ़ाते हैं, समझाते हैं और बच्चे, किताब हिंदी में होती है लेकिन टीचर उसी भाषा में बात करते हैं, उसी में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। जयपुर का है तो जयपुर के ग्रामीण एरिया, करौली, सवाईमाधोपुर में गाँव में जाओगे वहां की लोकल बोली के अंदर ही लोग बात करते हैं, टीचर पढ़ाता है। लेकिन इधर वाला इधर भी नौकरी लगता है, इधर वाला इधर भी नौकरी लगता है, तो बाद में वो हिंदी में भी बात करता है। अब ये मारवाड़ी भाषा दर्जा दिए जाने पर यह विवाद खड़ा हो रहा है।
अब इसका समाधान सरकार पर है। विवाद जो है वो विवाद मैंने बताया है, लेकिन फायदे और नुकसान की जब बात की जाए, नुकसान तो वैसे कुछ भी नहीं है। फायदा ये है कि सरकारी नौकरी जो आएंगी उसमें राजस्थान के ही लोगों को मौका मिलेगा। जैसे बाकी राज्यों के छात्र फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, आगे आने वाले भविष्य में धीरे धीरे थोड़ा फर्जीवाड़ा ऐसे बढ़ेगा कि जैसे ही इसके राजस्थानी भाषा की टीचर्स की भर्ती आएगी तो तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से लोग बीए और एमए है वो ले लेकर के डिग्रियां बैकडेटेड में और वैसे शुरू हो जाएंगे। ये कई बार होता है, लेकिन सरकारी नौकरियों में राजस्थान के लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इनमें क्या है कि कोई भी किसी स्टेट में, पंजाब और गुजरात में आप फॉर्म भी नहीं भर सकते। पंजाब में पंजाबी जरूरी है, गुजरात में गुजराती जरूरी है, राजस्थान में ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा यूपी में। अब बिहार में भी मैथिली भाषा अलग अलग लोकल लैंग्वेज है, लेकिन वहां पर हिंदी प्रदेश माना जाता है, कोई राष्ट्रीय वैसे क्षेत्रीय भाषा का दर्जा नहीं है तो स्कूलों में। लेकिन इस फैसले का असर बिहार में भी कोई रिट पिटिशन लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण करेगा वहां पर भी स्कूलों में। क्योंकि काफी सरकार ने वहां पर इंप्लीमेंट किया कि बिहार के लोगों को नौकरी मिले, इसलिए कई नियम भी बनाए जिसको लेकर मैंने पीछे वीडियो बनाया था। तो ये राजस्थानी भाषा को लेकर के विवाद क्यों हो रहा है बता दिया। राजस्थानी भाषा कौन सी होगी, मारवाड़ी भाषा। और फायदा जो है वो अलग अलग मैंने फायदे कई तरह के बताए। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, बहुत लाखों रुपए जिनकी फीस है, जिनमें जजेज, अधिकारी, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, मंत्री और उनके बेटे, बिजनेसमैन के बेटे जिन स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, वहां पर लोकल लैंग्वेज तो छोड़िए, वहां पर लोग मारवाड़ी में तो बात, लोकल बोली में तो बात करने की बात छोड़िए, हिंदी में बात नहीं करते, इंग्लिश टू इंग्लिश। क्या उन स्कूलों में ये भाषा, इसमें टीचर पढ़ा पाएंगे, इसमें बात हो पाएगी, इसमें हो पाएगा? क्योंकि वैसे भी सरकारी विद्यालयों में तो लोकल बोली में चर्चा होती है, टीचर उसी में पढ़ाते हैं। लेकिन मुख्य जो बिंदु है, जो बहुत हाई फाई स्कूल है, जहां पर अमीरों के बेटे अधिकारियों के और मंत्रियों के जाते हैं, उन स्कूलों में क्या राजस्थानी भाषा में टीचर पढ़ाएंगे? सब्जेक्ट के रूप में होएगा लागू? कंपल्सरी सब्जेक्ट इसको सरकार बनाएगी क्या? सबसे बड़ा सवाल यहीं पर टिका हुआ है। लेकिन जो सरकारी नौकरियों को लेकर के भर्तियां भी आएंगी, नए पद सर्जित होंगे। इससे क्या होगा कि स्कूलों में राजस्थानी भाषा का हिंदी अंग्रेजी की तरह एक नया पद सर्जित होगा और हजारों की भर्तियां आने की भी काफी आसार रहेंगे। तो ये तमाम चीजों को लेकर के मैंने बता दिया। आगे आने वाली रीट की भर्तियों में तमाम में ये सब्जेक्ट भी जुड़ सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने गुणवत्तापूर्ण मातृत्व भाषा को आधार बना करके इसको, राजस्थानी भाषा को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया और तमाम ये 8वीं अनुसूची में नहीं होने पर भी दर्जा दे दिया। लेकिन सवाल यही है कि उन बड़ी हाई फाई स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा? राजस्थानी भाषा का दर्जा मिलेगा क्या? राजस्थानी भाषा का दर्जा देने को लेकर राजस्थान सरकार के फिलहाल बयान आया कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या उन अच्छी अच्छी विद्यालयों के अंदर जहां लाखों रुपए फीस है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, वहां पर टीचर प्राइमरी और अपर प्राइमरी को पढ़ाने में लोकल लैंग्वेज का उपयोग करेंगे? वैसे देखा जाए शहर में हाई फाई में जाते हैं तो लोकल बोली में बात करने पर भी लोग कह देते हैं ये तो गंवार है, गांव वाला है, देखो इसको हिंदी भी ढंग से नहीं आती है। लेकिन राजस्थानी भाषा को लोकल लैंग्वेज का एक दर्जा मिलने पर एक गौरव महसूस होगा, एक गौरवान्वित होगा और धीरे धीरे ये आगे पंजाबी और गुजराती की तरह लागू हो पाएगा। लेकिन प्राइमरी स्टेज आगे जाकर इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। धन्यवाद, जुड़े रहें।